मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप लोगों से एक बात शेयर करना था। हिंदुओं के बारे में। हिंदू इतना भुलक्कड़ प्राणी है, इतना भुलक्कड़ प्राणी है कि आए दिन छोटी छोटी बातें भूल जाता है, बड़ी बात तो भूलना ही है। आज सारा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन में खेद व्यक्त कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और दुख व्यक्त कर रहे हैं लोग। और लोग ये बात को भूल गए, देश के सभी लोग भूल गए, चाहे वो बीजेपी के हो, आरएसएस के हो या हिंदू संगठन के लोग हों और या फिर जो आम नागरिक हैं, वो सारे के सारे इतिहास को भूल गए। उसकी गलतियों को उन्होंने दरकिनारे कर दिया और सारी की सारी उसकी षड्यंत्र की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। जबकि सभी को ये बातें याद हैं और जो लोग उसका काफ़ी दिनों तक विरोध किया। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, क्या थे ये तो मैं नहीं जानता। उन्होंने देश के लिए क्या किया ये भी मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन उन्होंने नुकसान क्या किया देश का और हम लोगों का। मनमोहन सिंह ने ही अपना वक्तव्य में कहा था कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है और ये उनके शुभचिंतक रहे। उनके टाइम में सबसे ज़्यादा ही मस्जिदें बनी, मज़ारें बनी, कब्रिस्तान बने और देश में ज़्यादा दंगे और फसादों का जो आंकड़ा था मनमोहन सिंह के टाइम में था। अब लोगों ने अपने स्टेटस लगा लगा के फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब में उसको हीरो बना दिया। उसकी सारी गलतियां और हिंदू के साथ किए गए सारे घात और सारे धोखे को लोगों ने दरकिनारे और नज़रअंदाज कर दिया। लोग भूल गए कि ये वही आदमी है जिसने अपने सभा में बोला था कि देश के संसाधनों पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये मुसलमानों के शुभचिंतक रहे, इन्होंने उनको बढ़ावा दिया, वोट को बढ़ावा दिया और हिंदुओं के खिलाफ ढेर सारे कानून और हिंदुओं के ऊपर ढेर सारे आक्रमण और भारत का आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा अगर हुआ है तो मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ है। कोई इस बात को माने या ना माने, नहीं मानना है मत मानिए, और अगर मानना चाहते हो तो आंकड़े निकालो, आंकड़ों पे बात करो। मैं ज़्यादा बहस और वक्तव्य नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इतना बड़ा हीरो मत बनाइए। उसने हमारे देश और धर्म का नुकसान किया है, उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उसने हमारे ऊपर प्रतिघात किया है। ऐसे आदमी को हीरो मत बनाइए। इसीलिए मेरा अनुरोध है उन सभी से जो कट्टर हिंदू हैं, मनमोहन सिंह का स्टेटस मत लगाइए, उसको हीरो बनाने की कोशिश मत कीजिए। आज आप मनमोहन सिंह को हीरो बना रहे हैं, कल आप राहुल गांधी का अचीवमेंट गिनाएंगे, उसको हीरो बना देंगे। परसों सोनिया गांधी आपके नज़रों में आप उसको मतलब आयरन लेडी और क्या 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 उसको भी बना देंगे। इसी तरह से आप लोग देश के साथ मजाक मत कीजिए, देश की जनता के साथ आप लोग खिलवाड़ मत कीजिए। जैसा था वैसा ही बताइए, हीरो बनाने की कोशिश मत कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं श्रद्धांजलि देने की, कोई ज़रूरत नहीं है उसको हीरो बनाने की और ना दुख व्यक्त करने की, ना खेद व्यक्त करने की। देश के संसाधनों में पहला अधिकार, हिंदुओं के खिलाफ कानून और रिमोट से चलने वाले आदमी, रिमोट वाले बाबा जो कि
सोनिया के रिमोट से चलते थे, वो देश के प्रधानमंत्री और शास्त्री रहे हैं। उन्होंने देश का क्या किया है, क्या उन्नति की है देश ने उनके टाइम में, मैं तो नहीं जानता। लेकिन अवनति क्या की है, मैं आपको अवनतियाँ गिनाऊंगा। हिंदुओं के साथ हुए घात प्रतिघात वो गिनाऊंगा। उन्होंने धर्म द्रोह किया है वो गिनाऊंगा। उन्होंने धर्म के विरोध में क्या किया है वो गिनाऊंगा। मरने के बाद हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मेरे तरफ से कोई श्रद्धांजलि नहीं है, और ना मैं चाहता कि भगवान उनको श्री चरणों में जगह दें। मैं तो चाहता हूं कि नरक में भी जगह ना मिले। ना मुझे कोई दुख है, ना मुझे कोई खेद है, और ना मेरी तरफ से कोई श्रद्धांजलि है। जय माता दी।